प्रणाम गुरुजी। आज आज से हमारे साथ एक नए फैकल्टी के रूप में, विशेष करके संस्कृत जगत में जिसका बहुत बड़ा नाम है, गुजरात और गुजरात के बाहर, ऐसे डॉक्टर अमृतलाल भोगाईता। वो आपको जो आपका रामायण का पेपर है, वो रामायण के बारे में जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो टॉपिक्स को लेके डॉक्टर अमृतलाल भोगाईता जी आपको व्याख्यान देने वाले हैं। थोड़ा सा परिचय आपको भी हो। वैसे संस्कृत जगत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भोगाईता जी को नहीं जानता हो, लेकिन आप गुजरात और गुजरात से बाहर से भी है, इसलिए थोड़ा आपको भी परिचय हो। अभी भोगाईता जी ने साहित्याचार्य, पुराणाचार्य और शिक्षा शास्त्री, यानी कि 3 सब्जेक्ट में ही हैज क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ में एमफिल और पीएचडी भी किया हुआ है। बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं में उनका अध्यापन का अनुभव भी रहा है। इसके साथ साथ सोमनाथ यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के भी काम किया है, और अभी सांप्रत काल में वो नडियाद में ब्रह्मर्षि पाठशाला है, ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय, वहां एज ए प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत है। साथ में उन्होंने बहुत बुक्स भी लिखी हुई है। बहुत बार वो कवि है, जैसे हम बातें करते हैं वैसे वो काव्य की रचना कर सकते हैं, वो भी संस्कृत में। तो संस्कृत के कवि के नाते और एक अच्छे व्याख्याता के नाते उनका प्रदान बहुत बड़ा रहा है। मोर देन 80 रिसर्च पेपर्स आर पब्लिश्ड इन वेरियस, अलग अलग संस्था से पब्लिश हुए हैं। इसके साथ साथ मोर देन 32 सेमिनार्स, नेशनल सेमिनार्स एंड मोर देन 9 international seminars he has participated and published a research paper। और इसके आगे शायद 9-10 उनकी बुक्स भी पब्लिश हुई हैं। और उनके अध्यापन सिद्धि के रूप में गुजरात यूनिवर्सिटी में उनका प्रथम स्थान हो। इसी के साथ साथ शिक्षा शास्त्री में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और विशेष रूप में ऐसा कह सकते हैं कि द अचीवमेंट ऑफ लाइफ के रूप में हम इतना कह सकते हैं कि श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार 2012 में, 2012 में एकलव्य पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा भी एज ए बेस्ट टीचर के रूप में उन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है। और थाईलैंड में 2015 में जब थाईलैंड में इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस थी, वहां बेस्ट कवि का अवार्ड उनको मिला है। इसके साथ साथ संस्कृत के बहुत सारे सम्मान उनको प्राप्त हुए हैं। 2016 में भी संस्कृत सेवा सम्मान प्राप्त हुआ है। गुजरात के जो गवर्नमेंट जो बुक्स 6 to 12 हो, या गवर्नमेंट जो कोर्स डिजाइन करते हो, या तो बुक्स लिखते हो, उन वो कार्य में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2018 में संस्कृत पंडित सम्मान से उनको नवाजित किए गए, और 2019 में सारस्वत सम्मान, 2020 में दिल्ली अकादमी कवि सम्मेलन में श्रेष्ठ प्रस्तुति, श्रेष्ठ कविता की प्रस्तुति के रूप में उनको अवार्ड मिला है। और अंतिम उनकी सिद्धि है श्रेष्ठ मार्गदर्शक सम्मान, टॉर्च बैरियर अवार्ड 2020 उनको प्राप्त हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते कि हमारे बीच आज एक ऐसे फैकल्टी है जिसका संस्कृत जगत में और संस्कृत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। और मैम ने रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे, हम बच्चे तो बहुत कम है, वैसे तो आप बड़े हो, कि एमए इन हिंदू स्टडी चल रहा है, तो आप व्याख्याता के रूप में एज ए रामायण को लेके, अपना विषय को लेके प्रस्तुत कीजिए। और पुराण में भी, यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो हमने, और स्पेशली हमारे मैडम ने, श्रुति मैडम ने रिक्वेस्ट की और उन्होंने एक्सेप्ट की, हमारा भी सौभाग्य है। तो आज से रामायण का पेपर जो कोर 7, उनके सारे सब्जेक्ट को लेके वो व्याख्यान देने वाले हैं। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मैं गुरुजी से ही विनंती करूंगा कि आप ही रामायण के बारे में और रामायण के परिचय से आज के सेशन की शुरुआत कीजिए। पूज्य गुरुजी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ यभ्यं विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। आदरणीय इस यूनिवर्सिटी के
कुलपति महोदय, आदरणीय श्रुति मैडम, आदरणीय अंकित भाई एवं अन्य इस लिंक से जो जुड़े महानुभाव हैं, उन सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं। और मुझे यह अवसर दिया गया कि रामायण के बारे में मैं कुछ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, तो ये भी मेरा एक सौभाग्य है। मान्यः मम शब्दाः सम्यक् श्रूयन्ते उत काचित् विप्रतिपत्तिः? अत्र तो श्रूयते एव। आवाज सबको ठीक से आ रही है, सुनाई दे रहा है गणात्रा सर? लो लग रहा है, थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है, इतना क्लैरिटी नहीं आ रहा। थोड़ा माइक गणत्रा जी प्लीज आप थोड़ा अनम्यूट करेंगे, वहां से गाड़ियों का आवाज आ रहा है। गणत्रा जी थोड़ा अनम्यूट कीजिएगा। अधुना सम्यक? हाँ जी ओके। जी जी नमस्कार। तो हमारे महाकवि कालिदास कहते हैं, पुराणमित्येव साधु सर्वम। पुराना जितना होता है वो सारा का सारा साधु या सुंदर हो, ऐसा नहीं है। इसलिए उसकी भी परीक्षा या उसका भी परीक्षण करके फिर विद्वान लोग उस चीज को अपनाते हैं। तो जब हम काव्य की बात करते हैं तो दुनिया का पहला काव्य ही रामायण है, और दुनिया के पहले कवि, जहाँ से कवि संज्ञा हमें प्राप्त हुई, ऐसा कहा जा सकता है कि वाल्मीकि इति कवि संज्ञा अभूत। दुनिया में कवि की संज्ञा ही वाल्मीकि ऋषि से हुई और रामायण का ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ। तो आज हम रामायण के बारे में यथाधीतम यथामति, मुझे कहा गया है कि आप रामायण से कुछ परिचित करवाइए। वैसे तो भारत में आबाल वृद्ध कोई ऐसा नहीं हो सकता जो रामायण से परिचित ना हो, और अगर रामायण से हम परिचित नहीं है तो फिर हम भारतीय भी कैसे हो सकते हैं। अतः सामान्य रूप से तो हम परिचित होते ही हैं। थोड़ी कुछ बातें मुझे यहाँ पर रखनी है कि रामस्य अयनम रामायणम, ऐसी उनकी व्युत्पत्ति है। राम का मतलब है रमयति असौ रामः, जो सबको प्रसन्न रखे। जैसे भगवान ने भगवत गीता में अपनी विभूतियों में गिनवाया कि शस्त्रभृताम रामः अस्मि, जो शस्त्रधारी लोग हैं उनमें मैं राम हूँ। तो शस्त्र तो बहुत धारण करते हैं, भगवान परशुराम भी शस्त्र धारण करते हैं, बलराम जी भी शस्त्र धारण करते हैं। फिर भी भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि विभूतियों में मैं, शस्त्रधारियों में मैं दाशरथी राम हूँ या राम हूँ? क्योंकि भगवान राम की एक विलक्षणता है कि वे शस्त्र धारण करते हुए भी अपनी सौम्यता को नहीं खोते हैं। हम संसार में देखते हैं जिन लोगों के पास पिस्तौल होती है, बंदूक होती है, तलवारें, हथियार होते हैं, उनके आकृतियां सौम्य नहीं होती। वे बड़े क्रोधी मिजाज के होते हैं। लेकिन भगवान राम जो हैं वे शस्त्र तो धारण करते हैं, बलवान भी है, लेकिन फिर भी वो सौम्य है, सबको हंसाते हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं। इसलिए रमयति असौ राम, जो सबको प्रसन्न रखे वो राम। और उनका अयन, अयन का मतलब है गति, तो उनके जीवन की जो गति है उनके बारे में अर्थात रामायण मतलब भगवान पुरुषोत्तम राम का पूरा जीवन जिसमें वर्णन हो, ऐसा ग्रंथ। अब शुरुआत अगर हम करें इस ग्रंथ की, तो संस्कृत में एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है, शोके श्लोकत्वम आगतम। दुनिया में काव्य का जन्म ही करुणा से होता है, और इसीलिए भवभूति हमारे बड़े प्रसिद्ध कवि लिखते हैं, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। दुनिया में सारे के सारे जो रस है उसमें प्रमुख कोई रस है तो वह रस है करुण रस। मैंने कहीं इंग्लिश पोएट्री का ट्रांसलेशन पढ़ा था, उसमें लिखा था कि कोई एक छोटी सी चिड़िया थी और वो रोज राजा के भवन में आकर अपना एक मधुर गीत गुनगुनाती थी।
तो एक बार उसके मंत्री ने देखा कि वो जो चिड़िया गा रही है उसके पाँव में छोटा सा कांटा लगा हुआ है। तो उसने वो कांटा निकाल दिया, तो उसका मधुर जो गीत था वो बंद हो गया। फिर कहा गया कि भाई तुमने गीत गाना क्यों बंद कर दिया? तो कहा कि जो मुझे ये कांटे का दर्द है उसी दर्द के कारण मैं गा सकती हूँ। तो पीड़ा से काव्य की अनुभूति होती है। जब संसार की पीड़ा का कवि अनुभव करता है तब उसमें शोक में श्लोकत्व की प्राप्ति होती है। तो यहाँ तम तमसा नदी के किनारे जब वाल्मीकि ऋषि गए और उन्होंने देखा कि एक क्रोंच नाम का पक्षी युगल है और उसमें से एक पंछी को कोई शिकारी ने मार डाला, तब दूसरे पंछी का जब विलाप था, उस विलाप को देख के ऋषि के मुंह से कुछ शब्द निकल आए, जो शब्द इस प्रकार थे। मां निषाद प्रतिष्ठान्त्वमगमः शाश्वती ही समायत क्रोंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहितम। अर्थ ऐसा है कि अरे निषाद, तू कभी भी शांति प्राप्त न करेगा, तू लंबा जीवन नहीं जिएगा, क्योंकि जो परस्पर अनुराग वाले हैं, ऐसे क्रोंच मिथुन में से तुमने एक क्रोंच को, एक पंछी को तुमने मार दिया, तो दोनों का तुमने वियोग कर दिया। बस एक काव्य है। अब इसमें कभी कभार हमें ऐसा भी होता है कि दुनिया का उत्कृष्ट और सबसे पहला काव्य है और इसमें हमें कुछ ऐसा तत्व तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें तो दो पंछी है, एक को मार दिया और फिर उसमें कह दिया कि शिकारी जाओ तुम, लंबे समय तक जियोगे नहीं, शांति प्राप्त नहीं करोगे। इसमें काव्य तत्व कहाँ आया या उत्तम काव्य कैसे? तो अगर थोड़ा सा हम आगे जाए, हमारे यहाँ संस्कृत में जो उत्तम काव्य है उसको व्यंग्य काव्य बोलते हैं। जो व्यंग्य काव्य है उत्तम काव्य है, जिसे दूसरे शब्दों में ध्वनि भी कहते हैं। अर्थात यहाँ कोई पंछी की बात नहीं है, यहाँ वाच्यार्थ तो ऐसा है, दो पंछी है, एक शिकारी है, एक को अलग कर दिया, दूसरा बिलख रहा है, ऐसा। लेकिन अगर गौर से देखें तो इसमें पूरी रामायण का सार है। यहाँ जो शिकारी है वो रावण है और जो क्रौंच युगल है वो राम और सीता है, और दोनों में वियोग करवाया है। तो इसलिए रावण को कहा गया कि तुम्हें चिर शांति नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार यहाँ एक श्लोक में पूरा का पूरा जो रामायण है उसका सार तत्व है। तो इसलिए ये ध्वनि काव्य है कि यहाँ क्रौंच मिथुन प्रतीकात्मक है, यथार्थ रूप में वहाँ भगवान राम और सीता माता इन दोनों की बात कही गई है। ऐसा हमारे ध्वन्यालोक में अभिनव गुप्त आदि जो विवेचक है वे कहते हैं। महाकवि वाल्मीकि जो हमारे आदि कवि हैं, उनके बारे में या उनके ग्रंथ के बारे में कहा जाए तो रामायण में ही महात्म्य में बहुत अच्छा लिखा है। कविंद्रम नवमी वाल्मीकिम यस्य रामायणी कथम चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः वाल्मीकि गिरिसंभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। महाकवि वाल्मीकि जो हैं वे कवियों में राजा हैं, कवियों में उत्तम कवि हैं, और उनकी रामायण जो कथा है वो तो इतनी उत्तम है जैसे चकोर चंद्रिका का पान करते हैं, चकोर चांद के किरणों का पान करता है, उसी प्रकार यहाँ जो सज्जन लोग हैं, जो भारतीय हैं, जो तद्भक्त लोग हैं, वे रामायण की कथा का पान करते हैं। और वाल्मीकि रूपी पहाड़ से निकली गई ये एक उत्तम रामायण नदी है। जो रामायण की नदी कहाँ जाती है, जैसे गंगा है वो सागर तक पहुँचती है, उसी प्रकार यह नदी भगवान राम के पास पहुँचती है। और जैसे गंगा सबको पावन करती है, उसी प्रकार ये रामायण रूपी कथा है वो दुनिया भर को, ब्रह्मांड को पावन करती है। अब अगर थोड़ा आगे देखा जाए
तो ब्रह्मा जी भी रामायण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये सब श्लोक रामायण में लिखे गए हैं। यावत स्थास्यन्ति गिरया सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। दुनिया में जब तक पहाड़ हैं, जब तक नदियां हैं, जब तक सूरज चांद है, तब तक रामायण की कथा का भी अस्तित्व रहेगा। अब हम देखते हैं, रामायण एक ग्रंथ है, आप देखिए, जिसे हम संस्कृत में उपजीव्य ग्रंथ कहते हैं। उपजीव्य ग्रंथ का अर्थ यह है, जैसे रामायण के बाद तुलसी रामायण लिखी गई, बाद में भास ने कई नाटक लिखे, बाद में भवभूति ने उत्तर रामचरितम लिखा, बाद में महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में रामायण की कथा का उल्लेख किया और पूरी कथा को लिखा। और कई अनर्घ राघवम है, प्रसन्न राघवम है, फिर चंपू रामायण है, और न जाने कितने कितने रामायण हमारे देश में हैं। और हम आए दिन रामायण की कथा बहुत वक्ताओं से सुनते रहते, फिर भी हमें यह रामायण की कथा अच्छी लगती है। इसका कारण क्या है? अब देखिए ना, अभी कोई एक फिल्म आएगी तो एक बार देखेंगे, दो बार, कितनी बार देख सकते हैं, और 4, 5, 10 बार देखेंगे फिर जीभ भर जाएगा। एक बार रीमेक होगी, 2 बार, फिर कितनी बार। लेकिन रामायण एक ऐसी कथा है, सदियों से कई राइटर्स जो है उन्होंने अपने अपने तरीके से रामायण की कथा प्रस्तुत की। कई सीरियलों में, कई ग्रंथों में, कई नाटकों में, कई महाकाव्यों में, कई खंड काव्यों में ये रामायण की सरिताएं पहुंची है, और सभी लोगों ने उतना ही आदर दिया। और आज भी अगर हम रामायण को पढ़ते हैं तो बार बार हमें कुछ न कुछ उसमें से नया मिलता है, क्योंकि रामायण है वो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। अच्छी चीज की खूबी यही होती है, इसे हम बार बार जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें कुछ न कुछ नया मिलेगा, हमें कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये रामायण का महात्म्य है कि रामायण उपजीव्य काव्य है, और इसमें से जितना भी हम ले, जैसे रत्नाकर में से हम रत्न लेंगे तो भी रत्न कभी खत्म नहीं होंगे। अद्यापि रत्नाकर एव सिंधु, कल भी सागर रत्नाकर ही था, आज भी सागर रत्नाकर ही है। उसी प्रकार रामायण में से कई कवियों ने कई प्रसंग लेकर अपने अपने काव्य लिखे, फिर भी आज रामायण जो है वह अड़िग होकर एक ग्रंथ रत्न बनकर सभी नए नए कवियों को, लेखकों को प्रेरित करता रहता है। और जिन जिन लोगों को जो जो चाहिए वो सभी चीज इसमें से मिलती है। इसलिए तो तुलसी जी लिखते हैं कि रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो भी, रामायण में जो कहा गया है वो नाना पुराण निगमागम, पुराण की बातें, वेदों में जो लिखा गया है, उपनिषदों में जो लिखा गया है, वो सभी चीजें रामायण में भरी हुई है। सभी चीजों का जो सार है वो सार रामायण में हमें प्राप्त होता है। तो ये उपजीव्य काव्य है, जिसके कारण कई कवि जो है वे इसमें से प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। अब इसमें 7 कांड में रामायण की कथा बटी हुई है। कांड का एक अर्थ होता है, जैसे वो ईख होती है ना, इक्षुदंड, उसका एक भाग जो होता है उसको हम संस्कृत में कांड बोलते हैं। तो जैसे कोई गन्ने का एक दंड हो तो उसमें कई कांड, गांठ लगी होती हैं। तो उस प्रकार जो चैप्टर्स होते हैं संस्कृत में, उन चैप्टर्स को सर्ग या कांड या परिच्छेद या उद्योत या अंक या प्रकरण ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो रामायण में नाम दिए गए हैं 7 विभागों को, कांड का नाम दिया गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक गन्ना जैसा ही काव्य है, रस से भरा हुआ है। किसी भी आप फल को देखेंगे तो फल के अंदर गुठली होगी, ऊपर छिलके होंगे, है ना, लेकिन रामायण जो ग्रंथ है वो गन्ने जैसा है, वो पूरा का पूरा रस से भरा हुआ है।
जितना भी आप निचोड़ कर पीना चाहें आप पी सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये पर्व भी कहते हैं उसको, गांठ को, तो कांड नाम दिया गया है। फिर इक्षो पर्वणि पर्वणि, जो गन्ने का जो दंड होता है उसमें हम आरंभ करें तो पहला जो कांड होता है वो मीठा होता है, दूसरा होता है उससे भी मीठा होता है, तीसरा होता है उससे भी मीठा होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अंत का जो छोर होता है वो सबसे मीठा होता है। उस प्रकार रामायण में भी हम पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं उस प्रकार हमारा अनुराग, हमारा स्नेह, हमारा लगाव इस ग्रंथ से ज्यादा बढ़ता जाता है। और यहाँ भगवान वाल्मीकि जो शुरुआत करते हैं वो बालकांड से शुरुआत करते हैं। बालकांड में देखिए एक बात और भी ध्यान ध्येय है यहाँ पर, हमारे अन्य पुराणों की तरह जैसे रामायण महाभारत है तो महाभारत में मुख्य रूप से तो पांडवों और कौरवों की बात है और युद्ध का वर्णन है, ये हम जानते हैं। लेकिन महाभारत पूरा का पूरा एक कहानियों का, एक कथाओं का पूरा खजाना है, जिसमें ढेर सारी कहानियां एक दूसरे के साथ बुनी गई है। तो हम महाभारत सिर्फ कौरव और पांडवों की बात या कथा को कहता है ऐसा नहीं कह सकते, उसमें कई अवान्तर कथाएं हैं। उस प्रकार रामायण में भी केवल भगवान राम की ही कथा नहीं है, पुराण की कई कथाओं को उसमें संजोया हुआ है। कई ऋषि मुनियों की कथाएं हैं, कई अन्य राक्षसों की, अन्य देवताओं की, अन्य पुराणों की कथा भी उसमें सम्मिलित है। इस प्रकार रामायण का स्वरूप है। तो यहाँ देखिए बालकांड में एक बहुत मजेदार बात है कि वहाँ समुद्र मंथन का प्रसंग लिया गया है। मैंने दूसरे कई पुराणों में भी, भागवत जी में तो है ही, लेकिन कई और पुराणों में हमने देखा कि बीच में समुद्र मंथन का प्रसंग आता है, लेकिन रामायण में शुरुआत में यह प्रसंग लिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे समंदर में पहले जहर निकलता है और शिवजी विषपान कर जाते हैं और बाद में अमृत निकलता है। तो बचपन में ये जो कहानियां हैं वो अगर सबको सुनाई जाए तो वे, एक हेतु यह भी है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, काव्य जो है वो यश प्राप्ति के लिए कवि लिखते हैं, लेकिन उसका आशय यह होता है कि इससे समाज को व्यवहार ज्ञात हो, समाज इससे कुछ सीखे। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, रामायण से हमें क्या सीखना है, तो कि राम जैसा हमें बनना है, रावण जैसा हमें नहीं बनना है। तो यहाँ शुरुआत में जो समुद्र मंथन का प्रसंग है तो इसलिए है कि भगवान राम को पहले से ही तैयार करते हैं कि आपको वन में जाना होगा, आपके जीवन में दुख आएंगे, लेकिन दुख के बाद फिर सुख की प्राप्ति भी होगी। जितना सूरज तपेगा उतनी बारिश अच्छी होगी। अगर हम किसी घड़े को पात्र बनाना चाहे तो हमें उसे आग में रखना ही पड़ेगा। जब तक वो मिट्टी का घड़ा जो है वो आग में नहीं तपेगा तब तक वो पात्र नहीं बन पाएगा। जब तक सोना है वो आग में तपेगा नहीं तब तक वो शुद्ध नहीं होगा, उसके अलंकार नहीं बनेंगे, और जब तक अलंकार नहीं बनेंगे तब तक वह सोना जो है वो किसी के सर का ताज नहीं बन पाएगा। कोई क्या ईंटें या बिस्किट रख के थोड़ी चलता है, मिट्टी को रख के कोई नहीं जाता। अगर घड़ा पक जाता है तब पनिहारी उसको सर पर रख के चलती है। तो इस प्रकार समाज में हमें कुछ बनना है तो हमें दुखों को सहन करना सीखना होगा। इन सब चीजों को उन्होंने शुरुआत में रख दी है। तो रामायण की कथा के साथ साथ ऐसे अन्य कथाओं को भी कभी जोड़कर फिर आगे लिखते हैं। तो बालकांड में थोड़ी कुछ ऐसी कहानियां भी हैं, और नाम से ही पता चलता है बालकांड यानी
चरितार्थ संज्ञा है, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। राजा दशरथ जिनको संतान नहीं होता है तो फिर वे पुत्रष्टि यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और बाद में उनके घर भगवान की कृपा से 4 पुत्रों का जन्म होता है। और फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस प्रकार ये 4 पुत्र हैं। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये दोनों जुड़वा भाई है सुमित्रा के, और फिर कई के भरत और कौशल्या के भगवान राम। और उन चारों का बाल्य वर्णन है। फिर उन लोगों का विद्याभ्यास का वर्णन है बहुत अच्छा। फिर अगर शब्दशः या श्लोक से हम चलेंगे तब तो बालकांड से ही हम बाहर नहीं आ सकते, इतना बड़ा अच्छा वर्णन उसमें किया गया है। और फिर जब भगवान बड़े होते हैं तब विश्वामित्र वहाँ आते हैं और ताड़का आदि का वध करने के लिए वे दशरथ राजा से राम और लक्ष्मण की मांग करते हैं कि हमें ये दे दीजिए बच्चे। फिर बहुत लंबा संवाद है वहाँ। दशरथ राजा तो ना बोलते हैं कि नहीं, मैं राम को नहीं दे सकता, चाहे आप हमारी जान मांग लो या मैं खुद आ सकता हूँ। फिर वशिष्ठ आके समझाते हैं। इस प्रकार कहानी आगे चलती है। फिर वहाँ से वे विश्वामित्र के साथ जाते हैं। रास्ते में कई बातें होती है, कई चर्चाएं होती है, और कई पौराणिक जो कहानियां हैं वे विश्वामित्र भगवान राम से कहते हैं, दिव्यास्त्र देते हैं, और फिर ताड़का का वध करते हैं। ये सब बातें वहाँ पर है। लेकिन वहाँ एक और भी बात बहुत ही अच्छी है, क्योंकि रामायण में हमें देखना क्या है कि रामायण हमारी धरोहर है। रामायण में गुरुकुल सिस्टम है। तो गुरुकुल में गुरु और शिष्य किस प्रकार पढ़ते थे, किस प्रकार साथ में रहते थे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, जो हम कहते हैं गुरु शिष्य के लिए। सहनावतु, हे परमात्मन आप हम गुरु और शिष्य दोनों का साथ में रक्षण कीजिएगा, क्योंकि नदी के पार तीनों नदी को पार करते हैं साथ में। तो अगर गुरु बह गए तो पढ़ाएगा कौन, और शिष्य बह गए तो फिर पढ़ेगा कौन। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें गुरु और शिष्य दोनों को आप हमें बचाए रखना। क्यों बचाए रखना? सहनावतु सहनौ भुनक्तु, हम साथ में भोजन करेंगे। भोजन का मतलब क्या है? आहरियते इंद्रिय ही इति आहार, सिर्फ खाना नहीं। तो जो शिष्य देखता है वो भी गुरु दिखाता है, वो देखता है। जो सुनता है वो गुरु सुनाता है, वही सुनता है। जो बोलता है वो गुरु बोलना सिखाता है, वही बोलता है। तो इस प्रकार उन दोनों का साथ में आहार भी कहा है। फिर सहवीर्यं करवावहै, हम विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़े, कुछ हम पराक्रम करें। जैसे ताड़का का वध किया तो गुरु शिष्य ने साथ मिलकर किया। तो कुछ ऐसी देशोन्नति की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी गुरु शिष्य साथ मिलके करें। और एक बात और अच्छी कही कि हम गुरु शिष्यों में कभी विद्वेष न हो, हम कभी झगड़ा न करें, हमारा मतभेद ना हो। तो इन सब बातों को भी कभी हमें सिखाते चलते हैं कि गुरुकुल में किस प्रकार पढ़ाई होती है। तो आजकल हम देख सकते हैं कि हमें, यद्यपि हम आधुनिक युग में हैं, हमें आधुनिक युग से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन रामायण में से हमें यह भी सीखना है कि गुरु और शिष्यों के संबंधों का गौरव क्या है, किस प्रकार वे एक दूसरे के अनुशासन में रहते थे, किस प्रकार भगवान राम यद्यपि राजकुमार थे फिर भी कितने विनयशील थे, कितने आज्ञांकित थे, और किस प्रकार सादगी से गुरुकुल की परंपराओं को निभाते थे। इन सब बातों को वहाँ बहुत बारीकी से लिखा गया है। चित्रम वाचम पटिमिव, जैसे कोई एक बनकर या एक कोई साड़ी बनाता है, कोई कारीगर एक एक धागे को अच्छी डिजाइन से पिरोता है, उस प्रकार महाकवि वाल्मीकि सभी बातों को ध्यान से रखते हैं। और वहां तो अध्ययन की भी बात कही कि भगवान राम इतने पठनशील थे, थकते ही नहीं थे। तो आधी रात हो गई तब
विश्वामित्र आकर फिर बोलते हैं कि बेटे अब सो जाओ, क्योंकि आधी रात हो चुकी है। और फिर भी भगवान पढ़ते रहते हैं, तो कहते हैं कि देखो अब ये चिड़िया सो रही है, देखो ये तोते सो रहे हैं, देखो ये पूरी की पूरी प्रकृति का वर्णन करके दिखाते हैं। तब जाके भगवान राम सोते हैं, और राम भगवान के सोने के बाद फिर लक्ष्मण जी मानते हैं। तो इस प्रकार एक गुरुकुल का बड़ा अच्छा वर्णन है, जो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर बाद में वे वहाँ जनकपुरी में जाते हैं, वहाँ धनुर्भंग का जो प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर वहाँ विवाह संपन्न होता है, फिर चारों राजकुमारों का विवाह होता है, और विवाह के बाद गृह प्रवेश, यहाँ तक बालकांड में वर्णन है। अगर परीक्षा में भी पूछा जाए कि बालकांड में कहाँ तक वर्णन है, तो वैवाहिक विधि संपन्न होने तक बालकांड है। बाद में अयोध्या कांड की बात है। अयोध्या नगरी है भगवान राम की। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ ऐसा होता है, योद्धुम न योग्या इति अयोध्या, जहाँ युद्ध नहीं किया जा सकता, युद्ध के लिए जो मुनासिब नहीं है, अर्थात इतनी सशक्त है यहाँ के जो अज, दशरथ, रघु, ये सब राजा इतने बाहोश, इतने सक्षम, इतने सशक्त थे कि यहाँ कोई युद्ध करने के लिए आ नहीं सकता था, इसलिए इसका नाम अयोध्या पड़ा। किसी को भी कहा जाए कि यहाँ हमें चढ़ाई करनी है, तो बोल देते थे ये अयोध्या है, यहाँ पर लड़ना नुकसान होगा, यहाँ हमें नहीं लड़ना चाहिए। तो अयोध्या का नाम ही शौर्यवती नगरी है, ऐसा अर्थ है। तो अयोध्या में फिर भगवान राम के राज्याभिषेक की बात होती है। और फिर तो आप सब जानते ही हैं कि जब राज्याभिषेक की बात चलती है तो कई कई माता के वरदान हैं। फिर भगवान राम को वनवास की बात चलती है। तुलसी रामायण में लिखा है, प्रसन्नता यान गता अभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अर्थात भगवान राम जो है वे जब वन में जाते थे, ऐसा कहा गया तो उनके मुख पर दुख नहीं हुआ, और जब कहा गया कि आपको राज्याभिषेक करना है, आपका आप चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं, तो उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई, प्रसन्नता उनकी वैसी की वैसी बनी रही। तो इस प्रकार यहाँ भगवान का जो राज्याभिषेक की बात है और फिर उनका वनगमन, ये सब बातें अयोध्या में है और अयोध्या कांड में है। और फिर राम लक्ष्मण सीता जी वन में जाते हैं, फिर भरत जी भी जाते हैं और मनाते हैं, लेकिन भगवान राम उनको पादुका देकर विदा करते हैं। ये सब बातें वहाँ पर है। फिर आगे वे अत्रि और अनसुईया के आश्रम में जाते हैं, और वहाँ जाकर अनसुईया जी उनको गहने देती हैं कि सुहागन को इस प्रकार गहने पहनने चाहिए। फिर वहाँ देखिए भगवान राम तो सब जानते ही हैं, और यद्यपि माता सीता भी सब कुछ जानती हैं, फिर भी एक विनीता शिष्या हो उस प्रकार अनसुईया जी से गार्हस्थ्य के जो नियम हैं, उन सब नियमों को वहाँ पर वे समझती हैं। तो अनुपासित वृद्धा नाम विद्या नाति प्रसिद्धति, ऐसा एक वाक्य संस्कृत में भर्तृहरि लिखते हैं वाक्यपदीय ग्रंथ में, कि यद्यपि हम जानते हों, फिर भी जब तक हम हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे तपस्वी हैं, उन लोगों के पास बैठकर अगर हम समझते नहीं हैं, तब तक हमारा जो ज्ञान है वो फलित नहीं होता। तो विवेकपूर्ण रीत से हमें सुनना चाहिए उन लोगों को, और बाद में हमें जीवन में उतारना चाहिए। इन सब बातों को अयोध्या कांड में रखा गया है। और बाद में अरण्य कांड, तो अरण्य से ही पता चल जाता है, अरण्य का अर्थ है वन। हाँ, वन कांड, जंगल। तो यहाँ अरण्य कांड से पहले अयोध्या कांड में ही भगवान राम वन में तो चले ही गए हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए कि भगवान राम का वन प्रवेश कब होता है, अरण्य कांड में होता है या अयोध्या कांड में। तो अयोध्या कांड में ही भगवान राम वन में चले जाते हैं। फिर अरण्य कांड में
क्योंकि अरण्य कांड में फिर जो जंगल की या वन की जो गहराई है या वन का जो जीवन प्रभावित होता है, इन सब बातों को वहाँ गहराई से कहा गया है। इसलिए अयोध्या से निकले थे, अनसुया और अत्रि के आश्रम तक गए, तब तक कोई अड़चन या कोई मुसीबतें या कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। लेकिन आगे जब उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब जाके यथार्थ रूप में वो अरण्य में प्रवेश किया, ऐसा कवि का मानना है। तो फिर वहाँ कई विराट वगैरह अनगिनत राक्षसों के नाम हैं, उन सब राक्षसों से भेंट हुई, उनका पराजय हुआ। फिर बाद में पंचवटी गए, पंचवटी में भी फिर जटायु के साथ परिचय हुआ। दशरथ महाराज के वे बड़े अच्छे मित्र थे। फिर वहाँ सीता माता ने कहा कि चलो एक पर्ण कुटीर बनाई जाए। फिर वहाँ लक्ष्मण जी ने बहुत सेवा की और फिर वहाँ एक पर्ण कुटीर बनाई। बाद में फिर वहाँ शूर्पणखा नाम की जो राक्षसी है उसका आना, कर दूषण का वध होना, ये सारी की सारे बातें, और शूर्पणखा का नाक काट दिया जाता है, ये सब बातें भी वहाँ है। और फिर रावण को बात का पता चलता है, फिर रावण को भी उकसाया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, और तब जाके रावण मारीच से प्रार्थना करता है कि तुम अपना छल दिखाओ और स्वर्ण मृग बन जाओ। और स्वर्ण मृग बनने के बाद वह भगवान राम को मारने के लिए सीता माता प्रेरित करती है। यद्यपि ये तो असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिनी भवंती। यद्यपि भगवान राम भी जानते हैं, माता सीता भी जानती है कि सोने का हिरण कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी सोने के हिरण के पीछे जब दौड़ाते हैं तो यहाँ कोई नियति का हाथ होना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। और फिर बस इसी प्रकार फिर भगवान राम जाते हैं। बाद में रावण संन्यास लेकर सन्यासी के रूप में वहाँ आता है और सीता माता का हरण करके चला जाता है। और फिर भगवान राम विलाप करते हैं। यहाँ हमें भगवान राम वाल्मीकि ने भगवान नहीं लेकिन सामान्य मानव के रूप में वर्णन किया हो, उस प्रकार वे विलाप करते हैं, बहुत ही पश्चाताप करते हैं, बहुत ही रोते हैं। और बाद में पंपा सरोवर का वर्णन बड़ा अच्छा है, वहाँ सारी की सारी ऋतुओं का वर्णन है। और पंपा सरोवर में हमें कवि का जो कवित्व है वो भी दिखता है, और कवि प्रकृति से किस प्रकार बोध देते हैं। जैसे कोई एक बगुला होता है, उसको देखकर भगवान राम कहते हैं कि पश्य लक्ष्मण पंपायम बकः परम धार्मिक। अरे लक्ष्मण देख तो ये बगुला कितना तपस्वी है, एक पांव से खड़ा, एक ध्यान से खड़ा, कितना अच्छा तप करता है। तब लक्ष्मण कहता है कि सहचारी विजानाति चरित्रम सहवासी नाम, ये तो साथ में रहते हैं, उन मछलियों को पूछो कि वो कितना धार्मिक है। तो इस प्रकार कई अन्योक्तियाँ, कई काव्य प्रकार भी कवि कहते जाते हैं। और इस प्रकार अरण्य कांड वहाँ पूर्ण होता है और आगे किष्किंधा कांड की बात चलती है। किष्किंधा भी एक नगरी है, जैसे अयोध्या नगरी है उस प्रकार किष्किंधा नगरी है। किष्किंधा एक गुफा का नाम भी है, नगरी तो है ही लेकिन एक गुफा है, उसका नाम भी किष्किंधा है। और यहाँ किष्किंधा में दो भाई रहते थे, वाली और सुग्रीव, और दोनों भाई में अनबन हो जाती है। और ये बात भी वहाँ बहुत अच्छी तरह युद्ध की बात भी रखी गई है। और बाद में सुग्रीव जो है वो वाली के डर से किष्किंधा में रहता है, क्योंकि वहाँ एक शाप था कि वहाँ वाली जा नहीं सकता है। और उसके मंत्री के रूप में भगवान हनुमान जी जो है वो भगवान राम को और लक्ष्मण जी को आते हुए देखते हैं। सभी लोगों को ऐसा होता है कि शायद हो सकता है कि ये कोई वाली का षड्यंत्र हो। फिर सुग्रीव जो है वो हनुमान जी को भेजते हैं और कहते हैं कि आप देख के आओ कि क्या है। हनुमान जी वहाँ जाते हैं लेकिन भगवान को पहचान जाते हैं, इसलिए सरल भाषा में
सब बात अपनी प्रकट कर देते हैं और भगवान राम भी बड़े प्रसन्न होते हैं और उनके साथ सुग्रीव के साथ मित्रता का एक प्रस्ताव रखते हैं। और फिर वहाँ अग्नि के साक्षी में दोनों में, सुग्रीव में और भगवान में मित्रता होती है। देखिए दोनों को एक ही प्रॉब्लम है। भगवान राम जो है वे सीता माता की खोज में है और वाली जो है उसने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया हुआ है, तो इसको भी अपनी नगरी और अपनी पत्नी को छुड़वाना है। फिर वहाँ साल वृक्षों की शर्त रखी जाती है कि इनको आप भेज देते हैं तो मैं भरोसा करूं, और उस प्रकार फिर वाली का भी वध कर दिया जाता है और सुग्रीव को राजा बना दिया जाता है और अंगद को राजकुमार। ये बात बड़ी प्रसिद्ध है। और फिर कई दिन बीत जाते हैं लेकिन फिर भी सुग्रीव अपने वचन पर खरा नहीं निकलता है। तब लक्ष्मण जी भी बड़े क्रोध करते हैं। भगवान राम कुछ मुद्दत देते हैं। तब वहाँ महाकाव्य का एक नियम है कि उसमें ऋतुओं का वर्णन होना चाहिए। तो यहाँ शरद ऋतु का वर्णन भी बड़ा अच्छा है, वर्षा ऋतु का वर्णन भी बड़ा अच्छा है। तुलसी भी रामायण में लिखते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया विहीन डर पत मन मोरा। तो भगवान राम जो है कहते हैं कि सीता जी के बिना मैं बादलों से डरता हूँ। इस प्रकार बहुत सारा एक काव्यमय वर्णन हमें रामायण में प्राप्त होता है। और इन काव्यों को देखते हुए ही हमारे संस्कृत में कालिदास, माघ, भारवी, ये सब कवि जिन्होंने अपने महाकाव्यों में ऋतुओं का वर्णन किया, तो ऋतुओं का वर्णन भी बहुत ही बड़ा मजेदार यहाँ पर है। फिर भगवान की प्रेरणा से या उनके कहने से सभी वानर फिर सीता माता की खोज में जुट जाते हैं। जाम्बुवान की प्रेरणा से कि समंदर के पार जाना है और वहाँ सीता माता का कुछ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हनुमान जी जाम्बुवान के प्रेरणा से महेंद्र पर्वत पर जाते हैं और यहाँ पर किष्किंधा कांड की समाप्ति होती है। और बाद में है सुंदरकांड। सुंदरकांड का तो बड़ा ही महत्व है, बड़ी महिमा है। हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड भारत के अभिन्न अंग हैं। शनिवार को, मंगलवार को घर घर पर सुंदरकांड का पाठ करते हैं लोग। तो सुंदर है किम न सुंदरम, इसीलिए कहा गया। सुंदरकांड नाम क्यों दिया गया? बालकांड में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है, इसलिए बालकांड है। अयोध्या में अयोध्या का वर्णन है, अरण्य में वन का वर्णन है, किष्किंधा में किष्किंधा नगरी का वर्णन है। तो सुंदर कांड का नाम क्यों पड़ा, यही भी एक प्रश्न हो सकता है। तो सुंदर एक आइलैंड है, उसके कारण भी वहाँ का नाम सुंदरकांड है। और सुंदर है सुंदरो कपि ही, सुंदर में भगवान हनुमान जी जो है वो सुंदर कपि है, बड़े अच्छे वानर के स्वरूप में विराजित है, इसलिए भी सुंदरकांड कहा गया है। और अंत में लिख देते हैं कि सुंदर है सुंदरी वार्ता। सुंदर कांड की कहानी भी बड़ी मजेदार है, आबाल वृद्ध सबको अच्छी लगती है। तो किम न सुंदरम, सुंदरकांड में क्या अच्छा नहीं है? देखा जाए तो सुंदरकांड के एक एक श्लोक, एक एक वर्णन, एक एक सर्ग अनूठा है, इसलिए इसका नाम ही सुंदरकांड कहा गया है। इस सुंदरकांड के नायक भगवान हनुमान जी हैं। और तो जानते हैं फिर बाद में तो वो भगवान समंदर पार करके जाते हैं। समंदर पार करते वक्त भी बीच में कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है उनको, लेकिन जब भगवान राम का कार्य हाथ में ले लिया फिर उन्हें कहीं विश्राम लेने की जरूरत नहीं। उस प्रकार वे लंका पहुंच जाता है। लंका में लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा। तो लंका में तो राक्षस ही रहते हैं, फिर भी वहाँ भी कोई सज्जन हो सकता है क्या? ऐसा उनको राम नाम का जब जप प्राप्त हुआ, विभीषण से भेंट हुई, कई राक्षसों का उन्होंने वध किया, पूरी लंका को आग लगा दी,
रावण को भी देखा, उनकी नगरी का एक बड़ा अच्छा वर्णन है। अभी एक सेमिनार हुआ था सोमनाथ यूनिवर्सिटी में, तो स्थापत्य का जो वर्णन है, वहाँ जो लंका का जो वर्णन है इंजीनियरिंग का, वो भी बड़ा कई सालों पहले जब काव्य लिखा गया होगा, उस समय में इतना अच्छा वर्णन हम रावण का वैभव देखें, वहाँ के महलों को देखें, वहाँ के सुरक्षा को देखें, तो हमें पता चलेगा कि उस जमाने में भी ये टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा उपयोग किया गया था। तो इस बात को भी हम रामायण से देख सकते हैं कि रामायण में बहुत प्राचीन हमारी स्थापत्य कलाओं का भी बड़ा अच्छा वर्णन है। और बाद में हनुमान जी सीता माता से मिलते हैं, अपना पूरा स्वरूप प्रकट करते हैं, फिर अंगूठी तो देते ही हैं, लेकिन एक कौवे की कहानी भी सुनाते हैं जयंत की, जिससे माता को भरोसा हो सके। तो हमारे संस्कृत नाटकों में, संस्कृत काव्यों में प्राय सभी जगह पर दो चीजें कही गई है। आप शाकुंतल को भी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। शाकुंतल में जब शकुंतला दुष्यंत के पास आती है, तब दुष्यंत राजा कहता है कि मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। तब कहता है कि शकुंतला कहती है कि आपने मुझे एक अंगूठी दी थी, तो देखो ये अंगूठी, लेकिन अंगूठी तो तब मिलती नहीं है। फिर कहते हैं कि नहीं, एक और मैं प्रसंग कहती हूँ, और फिर वो जो हरिण का छोटा बच्चा है उसकी जो बात है वो रखती है। तो पति और पत्नी के बीच में कोई एक ऐसा संवाद होना चाहिए जो संवाद दोनों के अलावा किसी और को पता ही न चले, तो कभी समस्या के निवारण में वो संवाद काम आ सकता है। ऐसा हमने कई महाकाव्यों में पढ़ा है। वो मूलतः रामायण में भी इस प्रकार जयंत की बात जो है वो हनुमान जी कहते हैं, और बाद में सीता माता प्रसन्न होती है और कहती हैं कि आपका पंथ शिवमय हो। फिर हनुमान जी वापस वहाँ आते हैं और सबके साथ मिलकर, जो क्योंकि वानर का तो एक प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, तो उनके आवाज़ों से ही पता चल जाता है कि हनुमान जी जो हैं वे सीता माता की खोज करके ही आए हैं। और यूं भी जब राम के भक्त हैं और भगवान के आशीर्वाद है, उनको सफल तो होना ही है, लेकिन फिर भी वे सफल होकर आते हैं। सारा का सारा वृत्तांत भगवान राम को कहते हैं। वहाँ पर सुंदरकांड की समाप्ति की जाती है। बाद में युद्ध कांड, और युद्ध कांड में तो नाम ही चरितार्थ है युद्ध कांड। फिर तो वहाँ लंका में प्रविष्ट होना, दूतों का आगमन, दूतों का जाना, सेतु बंद रखना, और फिर राम और रावण का युद्ध, वहाँ तक की सारी एक एक बात, एक एक युद्ध का वहाँ पर वर्णन है। और बीच में योद्धाओं के संवाद भी बड़े अच्छे शौर्यतापूर्ण है। तो ये सब बातें युद्ध कांड में, राज्याभिषेक तक की बात वहाँ रखी है। फिर वापस आते हैं विजय प्राप्त करके, सभी बंदरों को और सभी को भगवान अयोध्या ले जाते हैं, और पुनः भगवान का राज्याभिषेक होता है। वहाँ तक की बात जो है वह युद्ध कांड में रखी है। और भले ही महाभारत का युद्ध बड़ा रहा हो, लेकिन संस्कृत में या ग्रंथों में आज भी हम कह सकते हैं कि राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। संस्कृत में काव्यों में अलंकार में एक अनन्वय अलंकार है। अनन्वय अलंकार का अर्थ ऐसा होता है कि एक चीज को हम दूसरी चीज से कंपेयर करना चाहें तो उसी को ही हम ले सकते हैं। उपमान और उपमेय दोनों एक ही हो, अलग ना हो, वहाँ हम अनन्वय अलंकार कहते हैं। तो अनन्वय अलंकार में कहा गया है कि राम और रावण का युद्ध कैसा है, तो कि राम और रावण जैसा ही है। तो अनुपम युद्ध का वहाँ पर वर्णन है। और दूसरी बात यह भी है, वहाँ कई चीजों का बड़ा उपदेश भी है। जैसे एक मैं उदाहरण दूं कि इंद्रजीत जब लड़ने जाता है तो कहता है कि मैं जीत कर ही आऊंगा, मैं युद्ध को समाप्त करके ही आऊंगा। तो रावण अपनी तरह से कहता है आत्मा रक्षा प्रयत्न न युद्ध सिद्धिस्तु चंचला, अपने आत्मा के तुम बचाना, क्योंकि युद्ध की सिद्धि तो चंचल है, आज है नहीं है, तो जहाँ है जहाँ है। तो
जहान है ये बात रावण बखूबी जानता है और उपदेश देता है। प्रहस्त का उपदेश है, कई कुंभकर्ण का बड़ा अच्छा उपदेश है, इंद्रजित का उपदेश है। तो सिर्फ लड़ाई नहीं है, लड़ाई के साथ साथ तत्व ज्ञान भी चलता है। और रामायण में शुरू से लेके अंत तक कोई भी अध्याय ऐसा नहीं है जिसमें हमें श्रेय की प्राप्ति की बात न की हो। हमारे उपनिषद कहते हैं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तवसम परित्य विभिनक्ति धीर श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। जब मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, क्योंकि नरत्वम दुर्लभम लोके, मनुष्यत्व जो है वो बड़ा दुर्लभ है, उसमें हमारे सामने दो चीजें आती है, एक श्रेय यानी आत्म कल्याण और एक प्रेय यानी शरीर का कल्याण। इन दो में से हमें बराबर देखना है, हमें दोनों को बराबर समझना है। और बाद में हमें देखना है कि शरीर तो टिकने वाला नहीं है, तो शरीर की जो टिकाऊ चीज नहीं है उसके पीछे हम क्यों लगे, क्योंकि कोई भी सुख है वो दुख में ही परिणत होने वाला है, तो हम सुख को क्यों पसंद करें। और जो श्रेय है वो आत्म कल्याण है, तो आत्मा तो जन्म जन्मांतर चलने वाला है, वो तो अक्षय है, तो हमें श्रेय करना चाहिए। अगर मनुष्य के देह में अगर हमें कोई क्षर देह में अगर हमें कोई अक्षर प्राप्ति होती है, कोई अक्षय प्राप्ति होती है, तो हमें वही लेनी चाहिए। इस प्रकार वाल्मीकि जी हर एक बात में, इवन यहाँ जो राक्षस हैं वे भी, कुंभकर्ण आदि जो हैं वे भी श्रेय की बात करते हैं। ये हमारी संस्कृति की खूबी है। हमारी संस्कृति युद्ध में भी कल्याण की बात सोचती है। आप महाभारत को भी देख लीजिए, महाभारत में सारे के सारे जो 18 पर्व है उसमें सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। तो शांति पर्व में देखिए कितनी श्रेयस्कर बातें हैं। युद्ध की शुरुआत में भगवत गीता का कितना बड़ा तत्व ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो हमारे भारत की या हमारी संस्कृति की यह खूबी है कि हम तत्व ज्ञान को साथ में लिए चलते हैं। स्थूल चीजों के लिए हम युद्ध नहीं करते हैं। तो यहाँ पर युद्ध कांड का वर्णन है राज्याभिषेक तक, बाद में उत्तरकांड। उत्तरकांड में बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है और भी कई कथाओं का वर्णन है। ऐसा नहीं है कि सीता माता का ही वर्णन हो, कई चीजों का वर्णन है, लेकिन मुख्यत्वे फिर लोकापवाद होता है और समाज में एक ऐसा एक वातावरण बनता है कि सीता जी को क्यों राम ने स्वीकारा। और फिर लक्ष्मण जी गंगा तट पर उन्हें रख देते हैं और वहाँ वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश दोनों बच्चों को सीता माता जन्म देती हैं। फिर रामायण पढ़ते हैं बच्चे वाल्मीकि से, फिर अश्वमेध यज्ञ का फिर आयोजन होता है, वहाँ स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर भगवान बैठे हैं और जो बच्चे हैं वो रामायण का पाठ करते हैं। और वाल्मीकि ऋषि सीता माता को लाते हैं और कहते हैं कि ये पवित्र है, और बाद में उनका रसातल में प्रवेश होता है और यहाँ फिर विरह होता है दोनों का। और फिर भगवान राम का स्वधाम गमन तक की बातें रामायण में अंत तक में आती है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा जो रामायण है उसका वर्णन इस प्रकार वाल्मीकि करते हैं। हमारे एक श्लोक में सामान्य रूप में ऐसा किसी ने लिखा है, आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम एतद्धि रामायणम। तो एक समरी जिसे बोलते हैं कि आदव राम तपोवनाधिगमनम, शुरुआत में भगवान राम का जन्म होना, फिर तप करना, वन में गमन होना, फिर
कांचन मृग के पीछे दौड़ना, वैदेही का हरण होना, जटायु का मरण होना, सुग्रीव के साथ बातचीत होना, वाली का वध करना, समुद्र पार करना, लंका का दहन करना और बाद में लंका पर पहुंचना, रावण और कुंभकर्ण का हनन करना, यह रामायण की कहानी है। तो इस प्रकार थोड़ा परिचय मैंने यथानुकूल जो परिचय है वो मुझे ध्यान में आया वो दिया। हाँ, पूरी की पूरी रामायण तो 1-1.5 घंटे में हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो चीजें बताई गई हैं वो इस प्रकार कहानी चलती है। अब थोड़ी कुछ विशिष्ट बातें अगर हम कहें तो अंग्रेजी में जब कोई काव्य लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, तो उसमें कहानी में कुछ नया होना जरूरी होता है। उनकी एक सिस्टम है कि कहानी में क्या है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा है, नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात्। हमारा यहाँ का सिद्धांत ऐसा है कि नाटक ख्यातवृत्त होना चाहिए। तो हमारे यहाँ कहानी का विषय क्या है इस पर जोर नहीं दिया जाता, कहानी में क्या तत्व है, हम किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। तो अगर कोई चना, गेहूं, बाजरी 4-5 आटे हैं और 4-5 आटों में से सब अपनी अपनी रोटी बनाकर परोसे, तो सहज रूप से सबकी रोटी अलग होगी ही, उसमें कोई कला नहीं है। लेकिन अगर एक ही चने का ही हम आटा ले और उसमें से हम 50 वेराइटीज बनाए, 50 आइटम्स बनाए और सबका टेस्ट अलग हो, तो वहाँ जो बनाने वाला है उसकी एक कुशलता कही जाएगी। उस प्रकार संस्कृत में प्राय जितने भी कवि हो गए, महाकवि कालिदास को भी ले ले, भवभूति को भी, व्यास को भी, जितने कवि हो गए उन सभी कवियों ने स्टोरीज जो ली, कहीं से कहीं थोड़ी स्टोरी का आधार उन्होंने रामायण में से लिया और महाभारत में से लिया, इसलिए उपजीव्य काव्य है। फिर उनमें से उन्होंने अपने राम बनाए। हमारे भवभूति के राम भी अलग हैं, हमारे कालिदास के राम भी अलग हैं, हमारे प्रसन्न राघव के राम भी अलग हैं, हमारे अनर्घ राघव के राम भी अलग है। तो वहाँ पर हम देख सकते, या कभी कभी उत्तर रामचरितम में जैसे रामायण में देखा गया कि भगवान राम और सीता दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन उत्तर रामचरितम में भवभूति को वो मंजूर नहीं था कि भगवान राम और सीता माता को अलग कैसे किया जा सकता है, हमें सुखांत नाटक करना है। तो उन्होंने वहाँ दोनों को मिला दिया और सुखांत नाटक कर दिया। फिर कई बार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास हैं तो उनके राम अलग हैं और उनके सीता के जो डायलॉग्स हैं वे भी अलग हैं। तो वो थोड़ा सा विषय वस्तु ले लेते हैं और फिर उसका उपब्रह्मण करते हैं। उपब्रह्मण की एक परंपरा हमारी रही है, तो रामायण का भी कई नाटकों में उपब्रह्मण हुआ है। कई कवियों ने जैसे एक मधुपाक बनाते हैं ना, कई फूलों में से मधुमक्खियाँ थोड़ा थोड़ा रस लेके एक मधुपाक बनाते हैं, उस प्रकार रामायण में से कई कवियों ने थोड़ा थोड़ा विषय वस्तु लेके एक अपना अपना एक अच्छा सा काव्य पाक बनाया हुआ है और आज भी हमारे सामने वे काव्य आते रहते हैं। जैसे महाभारत है, तो महाभारत में हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल की बात महाभारत की ही है, तो उसमें थोड़ा सा प्रसंग आता है। फिर शकुंतला कौन है वो तो महाभारत के समय में शायद किसी को बहुत ज्ञात भी न हो, लेकिन अगर हम आज भी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि कालिदास की शकुंतला। तो महाकवि कालिदास ने एक उसमें से थोड़ा सा स्टोरी ले ली है, फिर अपना इतना अच्छा वर्णन किया कि आज हम कालिदास को, यद्यपि वे महर्षि व्यास जी की कल्पना है, लेकिन आज भी हम शकुंतला नाम सुनते हैं तो जहन में एक कालिदास नाम आ जाता है कि कालिदास की शकुंतला। तो उस प्रकार राम जी का जो चरित्र है उनके बारे में भी कई कवियों ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया है। लेकिन फिर भी एक बात और यह भी है कि वाल्मीकि ऋषि ने जिस प्रकार वर्णन किया है, उनका जो वर्णन है वो अद्भुत इसलिए है
कि उन्होंने काव्यमय रूप से और काव्य के सारे जितने तत्व है उन सब तत्वों को उसमें रख दिया है। तो हम रस के रूप में देखें, रीति के रूप में देखें, गुण के रूप में देखें, अलंकार के रूप में देखें, सारे वर्णनों को, काव्य तत्वों को देखें तो इसमें कहीं भी कोई ढूंढने पर भी हमें त्रुटि प्राप्त नहीं होती है। और वैदर्भी शैली, जैसे कालिदास के लिए कहा जाता है वैदर्भी कविता स्वयं व्रतवती श्री कालिदासम वरम। तो मैंने एक अपने काव्य में लिखा है कि वैदर्भी कविता के पिता वाल्मीकि है और उनके पालक पिता व्यास जी है, और उन दोनों ने फिर कालिदास को सौंप दिया कि ये हमारी पुत्री को आप रखो। तो वैदर्भी कविता स्वयं वृतवती श्री कालिदासम वरम। तो यहाँ वैदर्भी के जनेता जो हैं वे महाकवि वाल्मीकि है। तो इतनी भारेखम कथा, इतना लंबा कथा का प्रवाह, लेकिन थोड़ा अगर हमें संस्कृत का परिचय है तो हम समझ सकते हैं, बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उपमाओं का जो, उपमा अलंकार के बारे में हमारे यहाँ कहा जाता है कि शैलुसी वह, जैसे कोई एक नटी होती है, वो एक नाटक में एक रोल अदा करती है, फिर दूसरे नाटक में वही दूसरा रोल अदा करती है, उस प्रकार काव्य के मंच पर जितने जितने अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, फिर अर्थांतरन्यास, विरोध, अतिशयोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, जितने भी अलंकार हैं वे सारे के सारे अलंकार जो हैं वो रूप बदल के आते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कॉमन जो छुपा है वह तो है उपमा अलंकार ही। उपमा शैलुसी है, वो सारे के सारे रूप बदल कर उसमें आती है। या फिर ऐसा भी कहा गया है कि माते वेति मतिर्मम, उपमा जो है वह सारे सारे अलंकारों की माता है। जितने अलंकार है उन सब अलंकारों की माता जो है वो उपमा है। और उपमा अलंकार यहाँ महाकवि कालिदास ने बड़े अद्भुत रूप से यहाँ रखा गया है। उपमा और उत्प्रेक्षा भी, जैसे कोई पंछी का नीड हो और उसमें से सुबह में सूर्योदय होते ही पंछी निकलने लगते हैं और अपनी उड़ान भरने लगते हैं, उस प्रकार महाकवि के इस रामायण काव्य में प्रत्येक श्लोक में कोई न कोई अलंकार अच्छी उड़ान भरता हुआ हमें दिखाई देता है। तो काव्य तत्व के कहानी के साथ साथ उन्होंने अनुरूप अलंकार भी जोड़े हुए हैं। और उनका जो शब्द चयन है, जिसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि दो प्रकार के कवि होते हैं, मैं थोड़ी ये मीमांसा कर रहा हूँ काव्य की। स्टोरी तो हमने समझ ली, वो तो हम समझ भी सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें वाल्मीकि जो है वो आदि कवि क्यों हैं, उनके काव्य में ऐसा क्या तत्व है, कहानी तो है ही, लेकिन उनके जो अलंकार की खूबी है, क्योंकि हमारे काव्य शास्त्र में एक अलंकार बड़ा संप्रदाय है। अलंकार के बिना काव्य को काव्य माना ही नहीं जाता। वरना तो सब वर्णन कर सकते हैं, यहाँ 5 कुर्सियां पड़ी है, सोफा पड़ा है, ऑफिस है, दरवाजा है, जो है वो लिखना, वो काव्य नहीं कहा जाएगा। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, काव्य को हम अलंकार के बिना ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए जयदेव नाम के हमारे एक विवेचक हैं, वे तो कहते हैं कि अनुष्णम अनलंकृति, अगर आग को हम बिना ताप की स्वीकारे तभी हम काव्य को अलंकार के बिना स्वीकार सकते हैं। अब यहाँ एक ध्येय बात यह भी है कि जैसे यहाँ वाल्मीकि ऋषि ने उत्प्रेक्षा और उपमा आदि अलंकार को जोड़े हैं, तो ये लौकिक अलंकार नहीं है, ये अलौकिक अलंकार है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह में उठते हैं, फिर हम स्नान आदि करते हैं, बाद में हम तैयार होते हैं, तो फिर बाद में हम हार पहनते हैं या मुकुट पहनते हैं या अपने गहने पहनते हैं। काव्य में ऐसा नहीं होता है, काव्य में अलंकार साथ में जुड़े होते हैं। किस प्रकार जुड़े होते हैं, जैसे कर्ण को ले लीजिए उदाहरण में। कर्ण जन्म लेते ही कवच कुंडल पहन के आया था, तो उसका जन्म ही कवच कुंडल के साथ था। तो काव्य के अलंकार बाद में नहीं पहनाए जाते। कवि जब काव्य लिखता है
तब अपने आप उसके साथ अलंकार जुड़ जाते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, जैसे हम कछुओं को ले लें तो कछुआ की जो ढाल है, तो ढाल जो है वो पहले कछुआ का जन्म हुआ, बाद में हमने ढाल जोड़ दी, ऐसा नहीं है। अगर हम ढाल को निकाल दें, अगर हम उसके पृष्ठ को निकाल दें तो कछुआ मर जाएगा। उस प्रकार काव्य के साथ जो अलंकार जुड़े हैं वो अभेद रूप से जुड़े हुए हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ काव्य में अलंकारों का बहुत ही बड़ा महत्व है, जो महाकवि वाल्मीकि हमें कई अपनी ऐसी, जैसे चंद्रिका मिव चिन्वंती चकोरा इव साधव, इसमें कई बार सामान्य उपमा अलंकार, बाद में मालोपमा, मालोत्प्रेक्षा, कई ऐसे अलंकार वहां पर उन्होंने जोड़े हैं। बाद में रस की बात करें हम, क्योंकि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य में रस होना चाहिए। तो वर्णन तो सभी कर देते हैं, लेकिन रामायण में जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो कभी कभार थोड़ा हमें हास्य रस का भी अनुभव होता है, वीर रस का भी अनुभव होता है। हमें सीता जी का जब प्रसंग हम पढ़ते हैं तो हमें करुण रस का बड़ा ही अनुभव होता है। भगवान राम जब वन में जाते हैं तभी हमें करुण रस की अनुभूति होती है। करुण रस तो पूरे के पूरे रामायण में फैला हुआ है ही, लेकिन प्रसंग प्रसंग अनुरूप हमें सारे के सारे रसों का अनुभव होता है। तो भिन्नावरणा चिदेव रस, हमारे अंदर रस पड़ा हुआ है, उसका आवरण अगर खुल जाए तो हमें उन रसों की अनुभूति होती है। वो अनुभूति हमें कौन करवा सकते हैं? हमें कवि करवा सकते हैं। तो वाल्मीकि है वे रस सिद्ध कवि है। तो हर एक कांड में हमें उन रसों का अनुभव होता है। फिर हमने रीति की बात की कि वेदर भी रीति यहाँ पर है। रीतिरात्मा काव्यस्य, एक रीति संप्रदाय भी है। तो रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्य जो है उसकी आत्मा रीति है, लेखन की शैली, स्टाइल, इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल इज द मैन। तो लेखन की जो पद्धति है, वहां वे कई कवि ऐसे होते हैं जो अपने शब्द को बार बार बदल सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि है, व्यास है, कालिदास है, उनके शब्दों को हम इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पदों में भी ध्वनि होती है। ये जब लिखते हैं कि राम, तो वहां उसका दाशरथी राम तो अर्थ होता ही है, लेकिन प्रसन्नता करवाने वाले राम, ऐसा भी अर्थ होता है वहां पर। फिर वे लोक रावण, रावण, रावण का अर्थ क्या है? तो जो लोगों को रुलाए, उसका नाम रावण है। तो वहां फिर हम रावण के जगह दूसरा शब्द नहीं रख सकते। तो इस प्रकार वे शब्द का चयन भी बड़ी अच्छी तरह से करते हैं और एक शब्द में ध्वनि रखते हैं। तो यहाँ हमें वाच्यार्थ जो है उसके साथ प्रतीयमान जो अर्थ है उसकी भी प्रतीति हमें होती है। अर्थात यहाँ पर शब्द और अर्थ के बारे में थोड़ा सा भी हम इधर उधर नहीं कर सकते। इस प्रकार रीति का बड़ा अच्छा उपयोग किया गया है और वेदर भी सरलता से प्रस्तुत की है। फिर औचित्य संप्रदाय है, तो औचित्य देखें तो यहाँ जितने जितने पात्र हैं उन पात्रों को अगर हम देखें तो उनकी भाषा, उनकी बोलने की पद्धति, उनके शब्दों का चयन, उनकी अभिव्यक्ति, एक एक पात्र जो है वो एक एक आदर्श को लेकर चलता है। आज भी हम कहते हैं कि पुत्र हो तो कैसा हो? तो राम जैसा, भाई हो तो कैसा? तो लक्ष्मण जैसा, पत्नी तो सीता जैसी, पुत्र तो लवकुश जैसे। तो ये जो बात है, इसलिए आज हम राम राज्य की कल्पना करते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए, क्योंकि वहाँ सारे के सारे आदर्श भाई है, आदर्श पिता है, आदर्श माता है, आदर्श मित्र है, हनुमान जी आदर्श भक्त है, सेवक है, आदर्श मंत्री है। तो ये, और आदर्श शत्रु भी है। रावण भी आदर्श शत्रु है। उसका भी अगर हम व्यक्तित्व देखें तो कोई छिछोरा व्यक्तित्व नहीं है। रावण का व्यक्तित्व ही पहाड़ जैसा
बुलंद व्यक्तित्व है। तो रावण कैसे, भगवान खुद राम कहते हैं कि अगर कैकेयी माता का मेरा पर ये एहसान है, ये उपकार है, अगर उन्होंने मुझे वनवास नहीं दिया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि रावण जैसे लोग भी हैं, रावण जैसे शत्रु को मैं कैसे जान पाता, मुझे कैसे पता चलता कि लक्ष्मण जैसा भाई भी है जो अपने आप का सर्वस्व त्याग कर सकता है, मुझे कैसे पता चलता कि सीता जैसी त्याग मूर्ति मेरी पत्नी है। तो इन सब आदर्शों की बात जो है वो औचित्य संप्रदाय में आती है। तो यहाँ पर उन्होंने सारे के सारे पात्रों को एक औचित्य संप्रदाय से जोड़ा। और न केवल भगवान राम की बात करें, हम केवट की बात करें, अगर हम सबरी की बात करें, छोटे छोटे जो पात्र हैं उसमें भी कुछ न कुछ सिद्धांत के साथ वे जुड़े हैं। उनकी भाषा की गरिमा देखिए, उनका व्यवहार देखिए। तो जैसा महलों में हमें दिखता है आदर्श, वैसा ही हमें ऋषि मुनियों के उपवनों में, उनके कुटीरों में दिखता है। जितना हमें कुटीरों में आदर्श दिखता है उतना ही हमें केवट वगैरह की झोपड़ियों में भी दिखता है। तो ऐसा समाज में कठिन है। आजकल अगर हम देखें तो हमारा जो भद्र समाज है या समृद्ध समाज है, उनका कल्चर अगर देखें तो वहाँ भी वैविध्य प्राप्त होगा। अगर हम झोपड़ों में देखें तो वहाँ का जनजीवन भी कष्टों से भरा होगा। यहाँ कष्ट है, लेकिन जो सैद्धांतिक या जो आदर्श की बात है, जो त्याग की बात है, वो सभी जगह पर हमें एक समान दिखती है। ये वाल्मीकि जी का एक औचित्य संप्रदाय जो है वो बड़ा अच्छा है। और उन्होंने सारे के सारे पात्रों को संभवतः जितना न्याय हो सके उतना न्याय देने का प्रयत्न किया है। उनके पात्र में हम कहीं इधर उधर नहीं देख सकते। सारे के सारे पात्र अपनी जगह, और उनकी भाषा को हम देखें, उनका रहन सहन देखें, तो सभी जगह पर वे अपने आप में खरे उतरते हैं। हम उनके पशु पक्षियों को देखें, वानरों को हम देखें, हम गीधों को देखें, हम हरणों को देखें, तो हिरणों में भी हमें नियमबद्ध जीवन मिलेगा। पशु पक्षियों में भी हमें कुछ सिद्धांत मिलते हैं। जटायु को देखें तो ये बातें भी बड़ी अच्छी हैं रामायण में और ध्येय हैं। और हनुमान जी जैसे, हनुमान जी कहते हैं कि कोई एक बंदर तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जा सकता है। अगर मैंने समंदर को लांघ लिया है तो प्रभावोयम प्रभोस्तव, प्रभावोयम प्रभो तव। हाँ, ये भगवान, अगर मैं समंदर लांघ के आया हूँ तो ये आपका उपकार है, आपकी कृपा है। तो बंदरों में भी इतना विनय विवेक ये वाल्मीकि ही रख सकते हैं। तो इन सब बातों को हम देखें तो उसमें औचित्य संप्रदाय जो है वो बड़ा अच्छा है। बस ज़्यादा नहीं कहना है मुझे। और यहाँ के जो वर्णन है, अगर आप कभी और काव्यों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो भी पता चलेगा कि यहाँ के ऋतु वर्णन है, वहाँ भी महाकवि ने एक एक नई नई उपमाओं को जन्म दिया है। और साथ में आपको एक मैं और भी बात कह दूं, अन्योक्ति नाम का एक अलंकार है जिससे प्रत्यक्ष जो चीज होती है उसको परोक्ष रूप में वर्णन किया जाता है। तो इस काव्य की शुरुआती महानिषाद प्रतिष्ठानत्वम अगम, ये वैदिक पद्धति से की गई है। जैसे वेद में एक मंत्र है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते, कि एक पेड़ है, उसकी डाली पर दो पंछी बैठे हुए हैं, उसमें से एक जो है वो फल खा रहा है, अन्य अभिचाकसते, और दूसरा जो है वो उसे ध्यान से देख रहा है। तो वहाँ दो पंछियों की बात नहीं है, वहाँ एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। परमात्मा है वो जीवात्मा की ओर देखता है कि ये संसार के सुख में लग गया है, इसे मोक्ष की या इसे
परमात्मा की या परम तत्व की चिंता नहीं है। तो इस प्रकार वहाँ पंछियों की बात करते हुए वहाँ जीवात्मा परमात्मा की बात कर दी। उस प्रकार यहाँ जो क्रौंच मिथुन की बात से शुरुआत करते हैं महाकवि, तो काव्य की शुरुआत ही कितनी बड़ी उड़ान से करते हैं। तो वहाँ से ही हमें पता चलता है कि काव्य का बीज, जो बीज मंत्र है, पहला ही श्लोक है महानिषाद, पहला काव्य है, तो बीज ही इतना दमदार है कि उसमें ही इतना रामायण जैसा एक उत्तम वटवृक्ष हो सकता है। तो बस इतना ही मुझे कहना है। यद्यपि हमारे पास समय है, लेकिन मुझे लगता है कि रामायण के बारे में इतना कहना काफ़ी होगा। और इसके साथ ही मैं अपना व्याख्यान रामायण का यहाँ पूर्ण करता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को अनुकूल आया हो, क्योंकि हम लोग पारंपरिक पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, इसलिए हमारी पढ़ाने की पद्धति थोड़ी अलग हो सकती है। तो आप लोगों को अनुकूल आई या नहीं है मुझे पता नहीं चला, लेकिन यथाधितम यथामति, जैसा मुझे ज्ञात हुआ उस प्रकार मैंने समझाने का प्रयत्न किया। हाँ, अगर आपको इसमें कुछ प्रश्न हो या कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, अनुकूल होगा या मुझे आता होगा तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अच्छा गुरु जी, जी जी। आपने जो बताया और हमने सुना भी है, पूरी रामायण भी पढ़ी है, लेकिन जब विश्वामित्र आते हैं तो चार भाइयों में से राम और लक्ष्मण को ही क्यों पसंद करते हैं कि मुझे इन्हें ले जाना है? तो जी जी, ऐसा क्योंकि कोई बेज रामायण में वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं? मुझे अभी याद नहीं है, मैंने टेक्स्ट बुक तो पढ़ा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? राम का चयन और लक्ष्मण का चयन क्यों करते हैं? अब ऋषि का अर्थ ही होता है कि वे आर्ष दृष्टा है। यस, जैसे हम जो देखते हैं तो दीवार के पीछे का हम नहीं देख सकते, सही बात। लेकिन ऋषि जो है वे तो आर पार देख सकते हैं, पूरा का पूरा भविष्य देख सकते हैं। तो विश्वामित्र को और वशिष्ठ को तो पता ही है कि भगवान जो राम है वे दाशरथी राम नहीं है, वे तो परमात्मा का पूर्ण स्वरूप ही है। और उनको समाज में ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजति, ये उनकी प्रतिज्ञा है। तो उनको अपना आदर्श रखना है। अब जब वो घर में ही रहेंगे तो बाहर ये शत्रुओं का जो जिनके हेतु संभवामी युगे युगे जो हेतु है उनका जन्म का, वो कैसे सिद्ध होगा? इसलिए उन्होंने, और राम और लक्ष्मण दोनों अद्वैत है। क्योंकि एक मैंने पढ़ा था कि जब विश्वामित्र आए तो उन्होंने कहा कि राम आ जाओ, फिर कहा कि बेटे लक्ष्मण तुम भी आ जाओ। तो दशरथ ने कहा कि आपने दो नाम लेने का आयास क्यों किया? आपने कहा होता कि राम आ जाओ तो लक्ष्मण तो उनके साथ ही आता, क्योंकि वो तो राम के बिना कहीं अलग होता ही नहीं है। या आप ऐसा कहते कि लक्ष्मण आ जाओ तो राम है, तो दो नाम लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो सब लाघव प्रिय होते हैं, शब्दों का भी उपयोग करने में वो बड़ा लोभ करते हैं। तो बोलते हैं एक ही नाम लेना चाहिए था। तो राम को लेना है तो लक्ष्मण को साथ में लेना ही है, और भगवान राम के अलावा ये कोई सामर्थ्य नहीं रखता। क्योंकि दशरथ खुद वहां कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। दशरथ राजा के सामने, यहाँ रामायण मेरे सामने ही है यहाँ पर, तो उसमें लिखा भी है, मैंने सुबह में भी पढ़ा था कि पहले तो वे कहते हैं दशरथ राजा कि मैं आऊंगा, मैं सबका विनाश कर दूंगा ये वो। फिर कहते हैं कि एक रावण नाम का बड़ा राक्षस है, उसका विवध करना है भविष्य में ये। तो बोलते हैं कि नहीं, उनको तो हम नहीं मार सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है, और मैं भी नहीं उनके सामने टिक सकता हूँ, तो फिर मेरे ये बच्चे कैसे टिक पाएंगे? फिर उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को समझो कि ये पर ब्रह्म का स्वरूप है और इनको यही कार्य आगे जाके करना है। इसलिए मैं यहाँ पर, तो समझ लीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल जैसा ही था कि तारका वध से करना था, और फिर आगे जाके वो फिर लंका तक पहुंचना था। जी सर। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम रामायण, वाल्मीकि जी का रामायण और फिर रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम लोग काफी डिफरेंस है। जैसे उत्तराखंड, उसमें
ऐड कर दिया गया है। जो राम लक्ष्मण रेखा जो है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, और फिर उत्तरा ये रामचरितमानस में ऐड कर दिया गया। ऐसे काफी सारे डिफरेंसेस नजर आते हैं। इसके पीछे कुछ इसका रीजन या ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे उत्तराखंड आता है तो यूजुअली जैसे रामायण और राम जी की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस दैट कम्स अप। तो ऐसे उनको कैसे उनका आंसर दिया जाए या उनको कैसे ये समझाया जाए जो लोग ऐसे बोलते हैं? जी जी। अब ये पुराणों में आपका प्रश्न यथार्थ है। पुराणों में ऐसा कई बार हमें भी ऐसा लगता है और होता भी है। हम भी अपने गुरुजनों से यही पूछते थे, जैसे आपने अभी रामायण का कहा, तो भागवत जी में भी और महाभारत में भी एक भागवत जी में एक स्टोरी जो है वो कुछ अलग है। फिर हम लोग देवी भागवत में पढ़ते हैं तो अलग होती है, फिर महाभारत में देखते हैं तो एक ही बात अलग होती है। तो उसी प्रकार से हम रामायण में भी है कि तुलसी रामायण में भी अलग है और थोड़ी बातें कुछ इसमें भी अलग दिखाई गई है। तो उसमें दो कारण माने गए हैं। एक कारण जो है वो श्रद्धेय है। श्रद्धेय का मतलब हमें श्रद्धा रख के चलना है, ऐसा एक जवाब होगा पहला। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में एक वाक्य है कि अचिंत्या खलु ये भावा नतांतर्केण योजयेत। हमारे कवि उपनिषदों में भी ऋषि ऐसा कह देते हैं कि गार्गी तुम इसके ज्यादा अति प्रश्न मत करो, क्योंकि जहाँ पर अध्यात्म जा सकता है वहाँ तर्क नहीं जा सकता है। तो सारे के सारे प्रश्न जो है उनके उत्तर तर्क से नहीं दिए जा सकते, ये एक मर्यादा वहाँ दिखाई। तो ऐसे जवाब जो होते हैं वो फिर क्या है कि गुरु हो वचनम प्रमाणम, गुरु ने कह दिया तो हमें मान लेना है। एक ये श्रद्धेय बातों की ऐसा अगर हम जवाब दे तो हमें गुरुजन ऐसा कहते हैं कि पूरा का पूरा जो सृष्टि चक्र है वो अगर हम पुराणों की दृष्टि से देखें तो जैसे सतयुग है, कलयुग है, तो बार बार आते रहते हैं, युग चक्र चलता रहता है। और फिर जितनी बार युग चक्र चलता रहेगा उसमें ये राम कथा, फिर कृष्ण अवतार, ये सारे के सारे अवतार भी आते रहेंगे। और जब अवतार आएंगे तो अवतार में फिर वाल्मीकि, व्यास, ये सब कवि भी आएंगे। तो युग परिवर्तन के कारण कहानी में भेद होता है, ऐसा एक जवाब हमें मिलता है, जो हमें गुरुओं के वाक्य पर विश्वास करके हम परंपरा से स्वीकारते हैं कि बराबर एक ये। दूसरी बात ये है कि अगर हम इन लोगों को कवि ही समझ लें तो जैसे महाभारतकार लिखते हैं, अभी मैंने बात की कि शकुंतला और ये दुष्यंत की कहानी लिखी महाभारत में। फिर महाकवि कालिदास को ऐसा हुआ कि नहीं, यहाँ थोड़ा ऐसा करे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा। तो उस प्रकार कवयः स्वतंत्र, कवि जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको वो हम जंजीरों में बांध नहीं सकते। यथेदम रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते, उनको विश्व में जैसा ठीक लगे वैसा थोड़ा परिवर्तन करना उनके हक में है। तो कुछ चीज़ों को जो वाल्मीकि जी ने लिखी उन पर या ऐसा भी हो सकता है वाल्मीकि जी ने कुछ बातें कही हो लेकिन हमें वो ध्यान में ना आई हो, संकेत के रूप में कही हो। क्योंकि कवि जो लिखते हैं वो सारा का सारा लिखते ही नहीं है, उनके जो पात्र चलते हैं, बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। जैसे भगवत गीता में कहा है कि स्थित धी किम भाषेत वदेत किम। स्थित धी जो होता है वो क्या बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, सभी बातों में उसका उपदेश रहता है। उस प्रकार वाल्मीकि ऋषि ने कुछ बातें कही ना हो लेकिन उनके पात्रों से तुलसी जी को ऐसी बात ज्ञात हुई हो तो उन्होंने उसका उपबृंहण कर दिया हो, उन्होंने उसे हाईलाइट किया हो। जैसे हम जूम करके कुछ बातें ज्यादा हाईलाइट करते हैं जो सामान्य दृष्टि वाले नहीं देख सकते। तो एक ये भी जवाब है कि उसमें वो बातें कही गई हो लेकिन हमारे समझ में ना आई हो तो उन्होंने थोड़ा स्पष्ट करके रखी हो।
और थोड़ी उनकी स्वतंत्रता होती है, उनको लगता है कि नहीं मेरे राम है तो उनको मैं इतना कष्ट क्यों दूं। जैसे बहुभूति करते हैं कि मैं सीता और राम को क्यों अलग करूं, चलो मुझे इनको दोनों को साथ रखना है। तो इस प्रकार थोड़े अपनी निष्ठा या भक्ति या श्रद्धा से थोड़ा परिवर्तन हमें प्राप्त होता है। एक ये जवाब है। तो इसको हम काव्य माने या इतिहास? ये तो इतिहास ही, लेकिन काव्यमय इतिहास है। ओके। और इति- अभी एक्चुअली एक मतलब जब मैं अपने मास्टर्स करी थी उसमें रामायण के ऊपर था, तो हम देखते हैं कि रामायण का डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स भी है। जैसे जैनों में, रामायण में सीता रावण की पुत्री है। अभी जैसे गोंड में वो लोग रावण को ज्यादा पूजा करते हैं, राम श्री राम को नहीं पूजा करते। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस जो है, तो जैसे रामकीन में अगर हम सिंगापुर के रामकीन जो वहां पर रामायण है, वहां पर हनुमान जी को माना जाता है कि उन्होंने रावण का वध किया था। और जैसे हम यहाँ पर उनको ब्रह्मचारी मानते हैं, तो वहां पर दिखाया जाता है कि हनुमान जी के बहुत सारे पत्नियां थी। तो इतने वेरिएशंस, ये मतलब ये समझ में नहीं आता कि जैसे हमारे वेदास में जो है वो सटीक वैसे ही चल रहा है। महाभारत में भी इतना चेंजेस नहीं आए हैं कभी कहानियां में, लेकिन रामायण में बहुत बहुत डाइवर्सिफाई हुआ है। इसका इसका कारण क्या है कि युग के साथ जैसे लोगों को ये समझाने के लिए थ्रू रामायण की ऐसा होता है और ऐसा करना चाहिए, ऐसा है क्या मतलब रीजन? आई मीन, व्हाई सो मच डाइवर्सिफिकेशन इन रामायण ओनली? जी जी, एक तो रामायण की लोकप्रियता ज्यादा है, एक ये बात है। क्योंकि मैं थाईलैंड में, मैंने कहा ना विश्व सम्मेलन में मैं गया था थाईलैंड में, तो थाईलैंड में वहाँ रामायण के बहुत नाटक दिखाए जाते हैं। और हाँ। वहाँ कई मंदिरों में भी रामायण के चित्र भी हैं, और पुतले भी, पूरी की पूरी रामायण उसमें दिखाई गई है। लेकिन वहाँ का जो चित्र देखे हैं तो वहाँ का चित्रों का स्वरूप और कहानी में भी बहुत परिवर्तन वहाँ दिख रहा है। और आपने कहा वो भी सही है, वो भी मैंने भी ये सब सुना है कि सीता जी हैं वो राम की पुत्री है, और ये सारी बातें। और कई रामायणों में कई 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 बातें अलग हमें प्राप्त होती है। तो दो बातें हैं, एक तो रामायण लोकप्रिय है, तो जहाँ जहाँ रामायण की कथा गई वहाँ वहाँ जैसे एक ही गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय में तो थोड़ा सा उनका स्वरूप होता है, लेकिन फिर वो चलती है तो हरिद्वार पहुँचती है, तो एक धसमसती और दो कांठों से बहती नदी का स्वरूप ले लेती है। वही फिर समंदर में पहुँचते हुए फिर वहाँ क्षार बन जाती है। तो उस प्रकार रामायण की लोकप्रियता ऐसी रही कि जिन जिन लोगों ने उन्हें स्वीकारा, उसमें से जिनको जो ठीक लगा, तो ये अंधगज न्याय एक संस्कृत में है। अंधगज न्याय में ऐसा है कि एक हाथी है और सब अंधों के बीच में हाथी आ गया, तो किसी ने पूंछ पकड़ा तो कहा कि हाथी तो जो डोरी जैसा होता है, रस्सी जैसा, उसे हम हाथी बोलते हैं। किसी ने भाई दांत को छुआ तो बोला कि ये जो तलवार जैसा होता है उसको हाथी कहते हैं। किसी ने पाँव लिया तो कि ये जो खंभा जैसा होता है उसको हाथी का। तो उस प्रकार जिन जिन लोगों ने रामायण का अध्ययन किया, उनकी श्रद्धा जहाँ अटक गई, श्रद्धा जहाँ टिक गई, फिर उन्होंने उस चीज को हाईलाइट किया, उस एकांक को लेके। फिर जिनको हनुमान जी से ज्यादा लगाव हो गया तो उन्हें हनुमान जी